एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भागवत क्यों सुननी चाहिए, क्या फायदा है? भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्या फायदा है? भगवान के मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्या फायदा है? वो बोलता गया कि कथा सुनने से क्या फायदा है, मंदिर जाने से क्या फायदा है, भगवान से प्रेम करने में, भक्ति करने में क्या फायदा है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया थोड़ी देर तक। थोड़ी देर बाद उसने अपने जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में रख के जलाने लग गया। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा ये सिगरेट आप कब से पी रहे हैं? बोले बचपन से। हमने कहा सिगरेट पीने के क्या फायदे हैं? हमने उनसे पूछा कि आप सिगरेट बचपन से पी रहे हैं, बताइए सिगरेट पीने से क्या फायदा होता है? उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है। हमने कहा जब बिना फायदे के तुम सिगरेट पी सकते हो तो थोड़ी देर के लिए फायदा और हानि किनारे रख के भगवान की आराधना क्यों नहीं कर लेते? जो फायदा होगा वो तो दिख ही जाएगा, कहने की जरूरत क्या है? बिना फायदे के आदमी सिगरेट पीता है। शराब पीने में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग पीते हैं। जब बिना फायदे के तुम सिगरेट पी सकते हो, बीड़ी तंबाकू खा सकते हो, शराब पी सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए फायदा को किनारे रख के भगवान की आराधना क्यों नहीं कर सकते? सत्संग क्यों नहीं कर सकते? फायदा के लिए नहीं, भगवान की भक्ति फायदा के लिए नहीं करना, फायदा के लिए नहीं। भगवान की भक्ति से तो ये फायदा होता है कि हमारा लोक से परलोक सवर जाता है। वो फायदा आपको दिखेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। हम लोग आज करते हैं, आज ही फायदा चाहते हैं कि आज हमने एक माला कर ली, अब हमें आज ही फायदा होना चाहिए। नहीं होता फायदा तो लोग शिकायत करते हैं, बड़ी पूजा की भगवान की, कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। तो भगवान की पूजा फायदे के लिए ना करो, स्वार्थ रखकर भक्ति करोगे तो वो भक्ति ज्यादा दिन टिकेगी ही नहीं। स्वार्थ खत्म, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, भक्ति खत्म हो जाएगी। भगवान से बताओ, सुदामा जी ने प्रेम किया, क्या फायदा था सुदामा को? भीख मांगते थे, कई बार तो उनका चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान से प्रेम। अच्छा ये बताओ, एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, क्या फायदा है आपका बेटे से प्यार करने में? मैया जितनी बैठी हैं बताएंगी, मैया ओ मेरी माँ, ये मैया पंचायत नहीं खत्म हो रही, 1 घंटे से लगी है। जब हमारी नजर जाती है तो मोबाइल पे ही लगी रहती है मैया। नहीं छूट रहा मोबाइल, कर लो थोड़ी और बतिया लो, बाकी समय तो फुर्सत मिलती नहीं होगी, यही मिली है फुर्सत प्रपंच करने की। है ना मैया? सुनो, आप में से कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने बेटों से प्यार करती हैं? हाथ उठा लो। जो माँ अपने बेटे से प्यार करती है हाथ उठाएगी वो माँ। उठाओ। पीछे वाली माँ नहीं करती क्या? करती हो तो ये बताओ, बेटे से प्यार करती हो तो फायदा क्या है? बेटे से प्यार करने में माँ का क्या फायदा होता है? उत्तर दो मेरी माँ। कोई फायदा नहीं है। फिर भी माँ प्यार करती है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे बिना फायदे के माँ अपने बेटे से प्यार करती है ना, उसी तरह बिना फायदा देखे भक्त को भगवान से प्यार करना चाहिए, तब जाकर वो भक्ति सफल होगी। और यदि आपने स्वार्थ से प्यार किया, कोई फायदा रख के प्यार किया कि ये फायदा होगा तो फिर ठीक है। भगवान की भक्ति से फायदा होता है, काम बिगड़े बनते हैं, ये सत्य है।
लेकिन स्वार्थ रखना नहीं चाहिए। वो होगा, होता चलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो काम करते हैं, सारा फायदा भी होता है, काम भी बनते हैं, भगवान की कृपा से आदमी निश्चिंत हो जाता है, सब काम बनाते हैं भगवान। पर फिर भी भगवान सब करते हैं, फिर भी मूल में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मूल में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल जो है, वेश जो है, वो स्वार्थ का वेश ना हो, वो प्रेम का वेश तैयार करो। भगवान से भक्त का जुड़ाव, भक्त और भगवान के बीच में प्रेम हो, स्वार्थ ना हो। यदि स्वार्थ है, चलो जब तक आपका स्वार्थ पूरा हुआ तब तक भगवान की आपने पूजा अर्चना की, माना। यदि हो ना, भगवान ना करे, आपका कोई विश्वास टूट गया, माना कि आपका कोई काम नहीं हुआ, तो आप कहेंगे लो हमारा तो भगवान ने काम नहीं किया। पहले मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते। ये बातें वही लोग कहते हैं जो स्वार्थ रख के भगवान के करीब गए हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए बीच में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है, कोई स्वार्थ नहीं। जो बेटा अपनी माँ को मारता है ना साहब, जो बेटा अपनी माँ को गालियां देता है, उस बेटे के लिए भी माँ के अंदर कहीं ना कहीं प्रेम होता है। बेटा माँ को गालियां दे, लाठियों से मारे, तो भी कहीं ना कहीं दिल में किसी कोने में माँ के अंदर बच्चे के लिए ममता होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये माँ होती है। जितना बेटा, देखो कोई कुछ बेटे, कुछ यदि कोई बेटा अपनी माँ को मारने लग जाए लाठियों से, और बेटा भी मार के खड़ा ही हुआ है अपनी माँ को, और तभी कोई आए और उसके बेटे को मारने लग जाए, तो माँ तुरंत जाके लाठी पकड़ लेगी, मेरे बेटे को ना मारो भैया, ना मारो। उसने भले मुझे मारा, कोई बात नहीं, उसने भले मुझे गालियां दी, अपमान किया, पर माँ तो करुणा की मूर्ति है। कहीं ना कहीं कोने में ममता होती ही होती है। कोई स्वार्थ नहीं है माँ का बेटे से। पढ़ाती है, लिखाती है, चलना सिखाती है, प्यार दुलार क्या ना करती, पेट फड़वा लेती है बच्चे के लिए। कि माँ को पता चल जाए कि बेटे की किडनी खराब हो गई है, तो माँ तुरंत बिना मिनट लगाए, बिना सेकंड लगाए कह देगी कि मेरी किडनी डाल दो बच्चे को। यदि डॉक्टर बोले दोनों खराब हो गई हैं, तो माँ ही एक ऐसी है जो ये कह सकती है मेरी दोनों निकाल दो, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरा बेटा जीता रहे। ये केवल माँ कर सकती है। हो सकता है बाप भी कर दे, हो सकता है बाप भी कर दे, परंतु माँ के लिए ये संभावनाएं ज्यादा हैं। क्यों जी? सही है क्या? हम सही कह रहे हैं? जैसे माँ अपने बच्चे के लिए मरना भी पसंद करती है, इतना प्यार है माँ को बेटों से। काश इतना प्यार किसी का भगवान से हो जाए बिना स्वार्थ के, तो वो खुद चलता फिरता भगवान हो जाएगा, उसका प्रेम उसे भगवान बना देगा।